हिंदी वर्सिटी की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल में सूफ़ी काव्य परंपरा का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने ये देखा कि सूफ़ी काव्य परंपरा किस तरीके से भक्तिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को व्यापक तौर से प्रभावित करते हुए किस प्रकार एक नई सामाजिक चेतना विकसित की और उस सामाजिक चेतना के बीच लोगों के मन में प्रेम, सद्भाव इत्यादि की भावना उत्पन्न हुई और भारतीय सामाजिक परिवेश में एकता, समन्वय का बीज अंकुरित होने लगा। अब हम लोग सूफी दर्शन की बात करेंगे। सूफी दर्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईश्वर है उस ईश्वर को अनंत, निर्गुण, निराकार माना जाता है, सर्वव्यापी माना जाता है। एक ईश्वर है, उसको अनंत, निर्गुण, अगम्य, अगोचर स्वीकार करते हुए उसे पूरे जगत में व्याप्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो जगत है वह ईश्वर द्वारा सृजित है और ईश्वर की जब ईश्वर की सर्जना है तो इस सर्जना की खूबसूरती का गान करना भी एक इबादत है, एक उपासना है। यही कारण है कि सूफ़ी ईश्वर की इबादत करता है और ईश्वर की बनाई तमाम प्रतीकों, ईश्वर की बनाई तमाम तख्लीकों, ईश्वर की बनाई तमाम चरिंद, परिंद, दरिंद अर्थात संसार के सभी भौतिक पदार्थों को देखकर खुश होता है, प्रकृति को देखकर खुश होता है और उसकी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करने के साथ साथ वो ईश्वर की उपासना भी करता है। जगत की जितने भी वस्तु हैं उन वस्तुओं की तारीफ़ करना और उस बनाने वाले की तारीफ़ करना भी वो एक इबादत मानता है, एक उपासना मानता है। सूफ़ी कवियों की कई ऐसी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जो ईश्वर के साथ साथ ईश्वर की बनाई वस्तुओं को देखकर खुश होकर ईश्वर की तारीफ़ करते हैं। एक सूफ़ी थे, उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वे अपने सुफ़ा अर्थात घर के बाहर जो चबूतरा था उस पर बैठे आते जाते लोगों की बड़ी तारीफ़ करते थे। सूफ़ियों का काम ही है ईश्वर की बनाई तमाम वस्तुओं को देखना, उसकी प्रशंसा करना। वह सूफ़ी भी आते जाते लोगों को देखते और कहते कि वाह रे मेरे मालिक, क्या खूब बनाया है तूने। आते जाते हर आदमी को देखते, उसकी तारीफ़ करते। वो उसकी तारीफ़ क्या करते? उस आदमी या उस व्यक्ति के बनाए हुए उस ईश्वर की तारीफ़ करते और कहते कि वाह रे मेरे मालिक, क्या खूब बनाया है तूने। ऐसे ही कई लोग गुजरते चले गए, सूफ़ी ने उनकी तारीफ़ की। तभी उधर से एक दंपत्ति, पति पत्नी का जोड़ा, एक दंपत्ति गुजरा और सूफ़ी के मुँह से निकला कि वाह रे मेरे मालिक, क्या खूब बनाया है तूने। दंपत्ति से जो स्त्री थी वो तो मुस्कुराई, उसे अच्छा लगा। तारीफ़ किसको नहीं अच्छी लगती, लेकिन थोड़ा बनते हुए, एटीट्यूड लेते हुए उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी की कोई तारीफ़ कर रहा है, तुम कैसे मर्द हो। अब इतना सुनते ही उसका जो पति है वो आग बबूला हो गया। सूफ़ी के पास पहुंचा और कहा कि क्या बदतमीजी है, मेरे ही सामने मेरी बीवी को कमेंट कर रहे हो। और इतना कहते ही बिफर पड़ा और सूफ़ी को 2 चाटा जड़ा उसने। सूफ़ी साधक ने ऊपर आसमान की तरफ मुँह किया और कहा कि वाह रे मेरे मालिक, इसको भी तूने ही बनाया है। इतना कहते हुए वो चुप हो गया और दंपत्ति उधर से गुजर पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसके जो स्त्री थी उसके पति को चोट लगी, ठोकर लगी और गिर पड़ा और गिरते ही दुनिया से विदा हो गया। और वह महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और चौराहे पर अगर कोई महिला रो रही हो और उत्साही नौजवान न पहुँचे, ये कहाँ संभव है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बाज़ार के आसपास के तमाम लोग पहुँचे और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उस महिला ने कहा कि अभी हम चले आ रहे थे, उस सूफ़ी ने मुझे कमेंट किया, इस पर मेरे पति को बुरा लगा, मेरे पति ने उसे मारा और इसके बाद हम लोग वहाँ से चले, पता नहीं क्या हो गया, उस सूफ़ी ने कौन सा टोना जादू कर दिया, मेरे पति को ठेस लगी और गिरे और दुनिया से ही विदा हो गए। लोग गुस्से में आकर सूफ़ी के पास पहुँचे। सूफ़ी वहाँ अभी भी बैठे ही थे। सूफ़ी से लोगों ने शिकायत की, क्या बदतमीजी है आपकी, यही करते रहते हैं दिन भर, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। कहे क्या हमने बुरा किया।
लोगों ने कहा कि आप आते जाते लोगों पर कमेंट करते हैं, कहते हैं वाह रे मेरे मालिक क्या खूब बनाया है तूने। तो सूफी ने कहा कि भाई देखो, तुम लोग लकड़ी के दाने को उंगलियों से फेरते हो, मन का जो माला है, मन का तुम उंगलियों से फेरते हो और खुदा को याद करते हो। हम खुदा के बनाए सुंदर चेहरों को आँखों से फेरते हैं और खुदा को याद करते हैं। लेकिन नाराज़ लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और डांटने लगे, बात आगे बढ़ी। फिर लोगों ने कहा कि तुमने क्या किया, उसका आदमी ख़त्म हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया। सूफी ने बड़े संयम से, बड़े धैर्य से जवाब दिया और कहा भाई देखो, ये मैंने कुछ नहीं किया, हमने इसकी तारीफ़ की, इसके मालिक को बुरा लगा, उसने मुझे पीटा, मेरे मालिक को बुरा लगा, उसने इसे दुनिया से ही विदा कर दिया। ये मालिकों का झगड़ा है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मालिक को समझो और मालिक का गुणगान गाओ। अगर मालिक अच्छा है, मालिक की कृपा दृष्टि हो गई तो हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी और परलोक भी सुधर जाएगा। बहरहाल सूफियों की ऐसी कई कहानियाँ हैं। सूफियों ने अपने जीवन से, अपने जीवन के क्रियाओं से इस मध्य युग के अनेक लोगों के बीच एक ऐसा संदेश भरा उनके जीवन में कि ये लोग अपने सामाजिक जीवन को प्रेम और समन्वय के माध्यम से मजबूत करने लगे, एकता के सूत्र में बंधने लगे और तमाम बाह्याचार पाखंडों से दूर रहने लगे। संतों का जो रूखापन था, संतों का जो रहस्यवादी साधना थी, संतों का जो हठयोग था, जो संतों का ज्ञान तत्व विवेचना थी, उससे भारतीय जनमानस कहीं विचलित था, उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। जबकि सूफियों का जो मानवतावादी प्रेम था, सूफियों के बीच जो समन्वय की भावना थी, सूफियों के बीच अपने जीवन के क्रियाओं से जो दर्शन, जो संदेश देने की बात थी, उससे इस मध्य युग का व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और इस प्रभाव के कारण इस समय के लोगों में प्रेम, करुणा, मानवता, एकता इत्यादि के बीज अंकुरित होने लगे और समाज अच्छा होने लगा। इस बदलते हुए समाज के बीच सूफी अपने कार्य को निरंतर सफलतापूर्वक करते जा रहे थे, लोगों के बीच प्रेम भाव का बीज बोते जा रहे थे। तमाम सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों के बावजूद ये जनता के बीच जनता की भाषा में संवाद करते जा रहे थे और उन्होंने अपने प्रेम का प्रचार प्रसार चारों दिशाओं में किया। तो ये कौन थे, इनकी विचारधारा क्या थी, इनका दर्शन क्या था, ये सूफी कहाँ से आए थे, किस प्रकार की शिक्षाओं को लेकर जनमानस के बीच पहुँचते थे, इसकी अब हम लोग बात करेंगे। तो सूफी दर्शन में ये सूफी एक ईश्वर, निर्गुण निराकार अगम्य अगोचर ईश्वर की बात करते थे और कहते थे कि जगत उसी का विस्तार है और जगत की बनाई हर प्रकृति की वस्तुओं को देखकर उसकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि प्राकृतिक वस्तुओं की प्रशंसा करना या ईश्वर की बनाई हर वस्तु की प्रशंसा करना, यह भी एक उपासना है। यह मानते थे कि यह जो व्यक्ति है यह साधक है और ईश्वर वह उद्देश्य है। तो ईश्वर और साधक के बीच जो उपासना पद्धति है उसको उन्होंने प्रेम से पाने की कोशिश की। प्रेम इनका माध्यम था ईश्वर की स्तुति का। ये कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की परछाई है, इस मनुष्य में ईश्वर का नूर है। इस व्यक्ति के अंदर उन्होंने दो तत्वों की बात की, एक जड़ तत्व, एक आध्यात्मिक तत्व। जड़ तत्व को, जो जड़ अंश है, उसको उन्होंने नफ्स कहा, जिसे संत कवियों ने, संत रचनाकारों ने जिसे इंद्रिय कहा है, उसे ही सूफी कवियों ने नफ्स कहा है। जिसे संत कवियों ने ज्ञान कहा है, उसे ही सूफी कवियों ने रूह कहा है। सूफियों के अनुसार रूह और नफ्स के बीच मनुष्य को संयम के साथ जीवन बिताना है, ईश्वर की उपासना करनी है और अपना संसार सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि इस नफ्स को, अर्थात जो जड़ अंश है, उसको समाप्त करना सूफी साधक का कर्तव्य है और जिस दिन वह जड़ अंश पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है, सूफी पद का अधिकारी हो जाता है, ब्रह्म को पाने का अधिकारी हो जाता है। इसी क्रम में हम ये देख रहे थे कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है।
इस मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी माना जाता है। सूफी ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर इसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। मनुष्य में जड़ अंश अर्थात नफ्स यानी इंद्रिय और आध्यात्मिक अंश रूह आत्मा दोनों ही विद्यमान है। इस जड़ अंश को नियंत्रित करना और पूर्ण रूपेण समाप्त कर देना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। इस जड़ अंश को मारने के बाद ही ईश्वर का दीदार होता है और इस ईश्वर दर्शन में गुरु की बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा कि निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो संत ज्ञानश्री शाखा है, उन्होंने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। अब आपसे ये सवाल किया जाएगा कि गुरु की महत्ता का वर्णन मध्ययुगीन संत कवियों में किसके यहाँ से आता है, अर्थात गुरु परंपरा को महत्व देना किस संप्रदाय की देन है। तो आपको कहना होगा कि सिद्ध और नाथ साहित्य में भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है और यह संतों से होते हुए, सूफियों से होते हुए हमारे हिंदी साहित्य का एक अभिन्न अंग बनता है। सूफियों का कहना है कि जड़ अंश को मारने के बाद ही ईश्वर का दीदार होता है और इस ईश्वर दर्शन में गुरु की बड़ी भूमिका होती है। जैसे कहते हैं कि गुरु सुआज ही पंथ दिखावा, अर्थात संसार से अलग होकर ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो गुरु द्वारा ही दिखाया जा सकता है, पाया जा सकता है। यह पीर ही है, पीर मतलब गुरु, यह पीर ही है जो साधक को शैतान यानी माया अर्थात सांसारिकता के शिकंजे से मुक्त करके बका यानी ब्रह्मावस्था में ले जाता है। इस सूफी साधना में साधक जीव की कल्पना, जो साधक है वो जीव है, तो इस सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में जबकि ब्रह्म की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रेमाख्यानों में जो प्रतीकात्मक हैं, ध्यान रहे भारतीय प्रेमाख्यानों को जब भी पढ़ें तो केवल वो कहानी के तौर पर मनोरंजन परक गाथाएं नहीं हैं, बल्कि उन प्रेमाख्यानों के जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे शिक्षा के माहौल में जो कमी आई है, जो गिरावट आई है, उससे हम केवल अविधात्मक अर्थ लेते हैं, उसका प्रतीकात्मक या लाक्षणिक अर्थ नहीं लेते। यह हमें लेने की ज़रूरत है। अगर कोई कविता प्रतीकात्मक रची जा रही है तो उस प्रतीकात्मकता का अर्थ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर धूमिल हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, इन्होंने सपाट बयानी में कोई ऐसी बात कही है जो गहरे अर्थ रखती है, तो उन गहरे अर्थों को जानना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, ताकि हम अपनी नई पीढ़ी को उनके संदेशों को पहुंचा सकें जो कविता में निहित हैं। ध्यान रहे, कविता कभी भी मनोरंजन का विषय नहीं होती। कविता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। कविता मनोरंजन के माध्यम से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब हम कविता की ओर आकर्षित होते हैं, उन्मुख हो जाते हैं, तो कविता अपने अंदर निहित संदेशों को हमारे हृदय तक प्रेषित करती है और हमें बदलती है, हमें प्रभावित करती है, हमारे विचारों का परिष्कार करती है, नए विचारों का सृजन करती है, मानवतावादी बनाती है, समन्वयवादी बनाती है। कविता में वो ताकत है। सूफी कवियों ने अपनी कविता में जनमानस की प्रवृत्ति को देखा और हूबहू नहीं उतारा, प्रतीकात्मक शैली में उतारा। भारतीय परंपरा के बहुत से प्रेमाख्यान ऐसे हैं जो प्रतीकात्मक हैं। उन प्रतीकों को समझना हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम उसकी सही व्याख्या कर पाएंगे। तो भारतीय प्रेमाख्यानक परंपरा में जो ब्रह्म है, क्योंकि भारतीय समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, तो पितृसत्तात्मक समाज में जो पुरुष है वो श्रेष्ठ है। पुरुष श्रेष्ठ, शक्तिशाली है, ताकतवर है, अधिकार रखने वाला है, श्रेष्ठ है। तो कौन चाहेगा कि जो हमारा ईश्वर हो या हमारा स्वामी हो वो कमज़ोर हो? कतई नहीं चाहेगा। तो भारतीय परंपरा में ईश्वर को सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली दिखाने के लिए, अधिकार संपन्न दिखाने के लिए उसका चित्रण, ब्रह्म का चित्रण पुरुष के रूप में किया गया है या पति के रूप में किया गया है।
और साधक जो है, साधक अर्थात जीव, इसका चित्रण स्त्री के रूप में किया गया है, या नायिका के रूप में, नायिका या पत्नी के रूप में किया गया। अब आप देखें, ये भारतीय परंपरा है जिसमें ब्रह्म पुरुष के रूप में और साधक स्त्री के रूप में, जबकि सूफियों के यहाँ इसे ठीक उलट है। सूफी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो उस नायिका के समान है जिसके लिए संसार में कोई प्रेमी, कोई आशिक 7 समुंदर पार करता है, कोई आशिक आसमान से तारे तोड़ने की बात करता है, जुनून से भर जाता है, और वह जुनून एक सीमा तक आगे बढ़ता चला जाए तो प्रेम की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सूफी कवियों के प्रेमाख्यानकों में लैला मजनू का आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वर को पाने की जो तड़प है, जो शिद्दत है, जो चाह है, अगर उस आशिक की तरह आ जाए तो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दीदार संभव है। जैसे सूफी कवियों ने ये माना कि ये जो ब्रह्म है वो नायिका है और जो जीव है वो नायक है, अर्थात ब्रह्म स्त्री रूप में है और नायक या जो जीव है वो पुरुष रूप में है। यानी कि यह जो जीव है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार शिद्दत और जुनून व्यक्त करे जैसा कि पुरुष या नायक अपनी नायिका को प्राप्त करने के लिए जिस शिद्दत और तड़प की बात करता है। अगर साधक में, जीव में वही जुनून, वही तड़प, वही शिद्दत आ जाए जो कि एक प्रेमी में होता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, तो उस प्रेम प्रतीक में, उस प्रेम स्वभाव में ईश्वर अपने जीव के वशीभूत होकर स्वयं दीदार को आतुर हो जाता है और ईश्वर का दीदार होता है। सूफियों ने अपने इसी तड़प को दिखाने के लिए जिस लैला मजनू का आख्यान रचा, ध्यान रहे आख्यान प्रतीकात्मक होते हैं, जिस लैला मजनू का आख्यान रचा उसमें मजनू अर्थात जीव, लैला अर्थात ईश्वरी गुण, ईश्वर, प्रतीकात्मक बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। उस लैला को पाने के लिए मजनू जिस शिद्दत से, जिस पीड़ा से, जिस तड़प से आतुर रहता है, पाने के जुनून में सहरा रेगिस्तान छान डालता है, उसी तड़प के साथ अगर जीव साधक ब्रह्म की प्राप्ति की कोशिश करे तो ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। उसको बताते हुए इस आख्यान को रचा गया, लैला मजनू आख्यान को, और कहा गया कि एक बार लैला के घर के सामने तमाम आशिकों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सबने दावा ठोका कि मैं उसका सच्चा आशिक हूँ, मैं उसका सच्चा आशिक हूँ। हुआ ये, लैला ने एक दिन मुनादी कराई कि जो सचमुच मेरा आशिक है वो मेरे घर के सामने आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दूसरे दिन उसके घर के सामने लाइन लग गई, जिसको देखो वही मजनू बने दौड़ रहा है। जब सुबह देखा लैला की दासी ने तो बताया कि घर के सामने तो सैकड़ों मजनुओं की भीड़ लगी हुई है, कैसे आप पहचान करेंगी कौन सचमुच आशिक है। लैला मुस्कुराई, उसने कहा कि आशिक की पहचान बहुत आसान है, देखो मैं कैसे पहचान करती हूँ। उसने एक प्लेट दिया और एक चाकू दिया। उसने कहा कि ये ले जाओ और हर आशिक के पास जाके कहना कि लैला ने तुम्हारे जिस्म का गोश्त मांगा है, तुम्हारे जिस्म का मांस मांगा है, जो खुशी खुशी दे देगा वही मेरा सच्चा आशिक। अब प्लेट और छुरी लेकर गई पहले आशिक के पास, तो उसने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि तुम लैला के आशिक हो? उसने कहा हाँ बेशक हूँ। उसने कहा लैला ने अपने आशिक से उसके बदन का गोश्त मांगा है। तो उसने कहा कि मांस भक्षी है क्या, उसे मांस चाहिए, वो भी आदमी का? अरे ऐसी आशिकी से हमें कुछ लेना देना नहीं।
चला गया। दूसरे आशिक के पास गई, वो भी फटी फटी आंखों से बड़ी हैरत से देखा, लाइन से निकल गया। तीसरे आशिक के पास गई, उसने चाकू उठाया, हिम्मत बांधी, काट न पाया, वो भी निकल लिया। करते करते जो आशिकों की पंक्ति थी वो ख़त्म हो गई और किसी ने अपने जिस्म से काटने की कोशिश नहीं की। इक्का दुक्का काटे, खून देखा, निकल लिए वहाँ से। वो मुड़ने को थी तब तक देखी कि बालू में, धूल में लिपटा एक भिखारी टाइप का कोई आदमी वहाँ लेटा था, धूल में अटा पड़ा। दासी ने समझा कि कोई कपड़ों का ढेर है, लेकिन कपड़ों का ढेर नहीं था, बल्कि एक आदमी वहाँ लेटा था। उसने आवाज़ दी कि अरे मुझसे भी कुछ पूछ लो, क्या हाजत है, वो हमसे भी तो चाह लो। तो दासी हंसते हुए, व्यंग भाव से हंसते हुए उसके पास गई और पूछा कि तुम भी लैला के आशिक हो? उसने कहा मैं ही तो आशिक हूँ। दासी मुस्कुराई और कहा तो क्या तुम अपने जिस्म से मांस का कोई टुकड़ा दे सकते हो? लैला ने मांगा है। उस आशिक ने प्लेट लिया और चाकू उठाई और जैसे ही जिस्म को काटने वाला था उसने पूछा तुम जाकर ये पता करो कि लैला को जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद है, कौन सा मांस पसंद है, मैं वही मांस उसे देना चाहता हूँ। दासी जब लैला के पास गई कि एक ऐसा भी आशिक है, वह इस बात की भी ख्वाहिश रखता है कि लैला को जिस शरीर के जिस भाग का मांस चाहिए मैं उस भाग का मांस देने को तैयार हूँ। तो लैला ने कहा कि वही सच्चा आशिक है, वही मजनू है, उसे अंदर ले आओ। अब यहाँ पर जो लैला है वो ईश्वर ब्रह्म का भाव है और जो मजनू है वो साधक या जीव का भाव है। इस तड़प के साथ पूरे समर्पण भाव से अगर आप चाहना रखते हैं तो नायिका की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति आपको स्वयं होती है, ऐसा सूफियों का मानना है। अगर यह शिद्दत, यह तड़प साधक में आ जाती है तो कच्चे धागे में सरकार चले आते हैं बंधकर, अर्थात ब्रह्म अपने आप आ जाता है। उर्दू में एक शेर है कि राहे तलब में जज्बे कामिल हो जिनके पास, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। अगर आपकी तलब, आपकी चाहत अगर निष्ठावान है, पूर्ण है, उसमें जुनून है, उसमें तड़प है, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। मंजिल अपने आप उनके पास चल कर के आ जाती है, रास्ते आसान हो जाते हैं। अल्केमिस्ट उपन्यास में कोएल्हो पाउलो ने इस बात का उल्लेख किया है कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हैं तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है कि आपको उसका दीदार हो सके, उसकी प्राप्ति हो सके। कुछ यही भाव सूफियों का था, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म को नायिका माना और जीव को नायक माना और नायक और नायिका की तड़प की भावना से उस ब्रह्म को पाने की कोशिश की और उन्हें अपने आख्यानों का विषय वस्तु बनाया और इन्हीं विषय वस्तुओं से भारतीय जनमानस के मन को प्रभावित किया, उनके मन को बदला और अपनी कहानियाँ रचे। और उन कहानियों में, उन लौकिक कहानियों के माध्यम से उन्होंने अलौकिकता की व्यंजना की। दरअसल सूफियों का उद्देश्य कथा रचना नहीं था, सूफियों का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं था। इन सूफियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में वो ईश्वरीय तत्व, ज्ञान तत्व के अलौकिक बातों को बहुत ही साधारण तरीके से जनता के मस्तिष्क में बिठा दिया, जनता को समझा दिया कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और कैसे उसे पाया जा सकता है। और पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग बताया। यही सूफियों का दर्शन था, यही सूफियों की कार्यशैली थी, जिसके माध्यम से वे अपने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भारतीय जनमानस के बीच कर रहे थे। आगे देखते हैं। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में जबकि ब्रह्म की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। संत मत में ब्रह्म पति के रूप में है और जीव पत्नी के रूप में है, जबकि सूफी मत में पत्नी ब्रह्म के रूप में है और पति जीव के रूप में। ये सवाल किया जाता है आप लोगों से। भारतीय रहस्यवाद में संत कवियों ने सूफियों के विपरीत परमात्मा को प्रीतम रूप जबकि जीवात्मा को प्रेयसी रूप में कल्पित किया है। यह सूफी अपनी साधना पद्धति से हाल की दशा से होते हुए ब्रह्म के वश में होकर आध्यात्मिक और रहस्य की बातों का उद्घाटन करते थे। कहा जाता है कि जब सूफी अपनी साधना के पथ पर बढ़ते हुए
जब एक ईश्वरीय दशा तक पहुँचते थे तो उस दशा को हाल कहते हैं, और हाल से होते हुए वो ब्रह्म के वश में होकर आध्यात्मिक और रहस्य की बातों का उद्घाटन करते थे, जिसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। यह आध्यात्मिक दैवी ज्ञान इल्हाम कहलाता है। इल्हाम की अवस्था को सूफी दर्शन में हाल की अवस्था कहते हैं। ये सूफी जब अपनी साधना पद्धति से ईश्वरीय मार्ग को तय करते हुए जब ये एक ऐसी दशा में पहुंचते थे जहां पर पहुंचने के बाद ये दैवी ज्ञान की बातें, रहस्य की बातें बोलते जाते थे। पूर्व की बातें, बाद की बातें इनके ज्ञान में आती जाती थी। उस दशा को हाल कहा गया। आप यूँ समझ लें कि जैसे कुछ लोग, अब मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग शराब पीने के बाद वो नाली में नहीं डूबते, बल्कि उनकी चैतन्यता बढ़ जाती है। अब ज़्यादा डकार लेंगे तो नाली में तो गिरेंगे ही, लेकिन अगर एक सीमा तक उसका सेवन करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि उनकी चैतन्यता बढ़ जाती है। अब चैतन्यता बढ़ने की क्या बात कहें, कुछ लोग तो बीड़ी पीकर चैतन्यता बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाकर चैतन्यता बढ़ा लेते हैं। लेकिन शराबियों के बारे में कहा जाता है कि उसके कुछ सेवन के बाद उनकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है, कार्य करने लगती है, और एक सुरूर, एक नशा, एक हल्के नशा का दौर, जिसको खुमार कहते हैं, वो खुमार में जीने लगते हैं। और उस खुमारी में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो भूल जाते हैं कि राग क्या है, द्वेष क्या है, और अपने आप पास बैठे लोगों की सुख दुख संवेदना की बात करने लगते हैं। जब सूफी साधना के पथ से बढ़ते हुए ईश्वरीय अवस्थाओं को पार करते हुए एक ऐसे अवस्था को पाता है जहाँ पर वो रहस्यवादी ज्ञान का उद्घाटन करता है, उस दशा को हाल कहते हैं। और जो तमाम विद्याएं, जो तमाम बातें वो बताता है, जो रहस्य की बातें होती थीं, जो भविष्य की बातें होती थीं, जो भूत की बातें होती थीं, उन्हें इल्हाम कहते हैं। इल्हाम के बारे में कहा जाता है कि जो होने वाली बात है उसे पहले ही जान लेना अपनी शक्तियों से। तो सूफी उस दशा में पहुंचकर जो बाद में होने वाली बातें हैं, जो बाद में होने वाली घटनाएं हैं, उनका पूर्व ज्ञान कर लेता था। उस पूर्व हुए ज्ञान को इल्हाम कहा जाता है। और ये इल्हाम की अवस्था को सूफी दर्शन में हाल की अवस्था कहते हैं। इल्हाम माने पूर्व ज्ञान को जानना, और यह कब होता है? जब सूफी हाल की अवस्था में होता है, ईश्वरीय रस के खुमार में जब होता है, तब वह इल्हाम की बात करता है, अर्थात पूर्व ज्ञान की बात करता है। इस हाल की 4 दशाएं हैं। सूफी साधक की जो हाल की दशा होती है उसकी 4 दशाएं हैं। ध्यान रहे, जीव की नहीं बल्कि हाल, जो वह अवस्था है, उस अवस्था की 4 दशाएं होती हैं। आलम नासूत, आलम नासूत को कहा गया है मृत्युलोक। आलम का मतलब होता है संसार। आलम का मतलब संसार, जगत। नासूत मृत्यु, यानी कि सूफियों के यहाँ हाल की 4 दशाएं हैं। एक आलम नासूत, आलम नासूत को मृत्युलोक कहते हैं। आलम मलकूत जो देवलोक है, आलम जबरूत जो ब्रह्मलोक है, और आलम लाहूत जो परम सत्यलोक है। इन 4 दशाओं से होते हुए जीव परम सत्य को प्राप्त करता है। आलम का मतलब संसार या लोक कहते हैं इसको। कई किताबों में मैंने देखा इसका क्रम उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। आलमे की जगह आमले लिखा हुआ है, सब उसी को रटे जा रहे हैं। आप पूरी निश्चितता से, पूरी गंभीरता से इसको याद रखेंगे, और यह क्रम पूछा जाता है, इनका अर्थ पूछा जाता है। पहला है आलम नासूत मृत्युलोक, दूसरा है आलम मलकूत देवलोक, तीसरा है आलम जबरूत और जो ब्रह्मलोक है, और आलम लाहूत जो परम सत्यलोक है। यहीं पर ईश्वर का दीदार होता है।
याद करने का सबसे अच्छा तरीका नाम जला। अगर नाम जला याद रखेंगे तो नास हो जाएगा नासूत, मौ से मलकूत, जौ से जबरूत और ला से लाहूत। नाम जला ये याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूफी दर्शन में साधक की 4 दशाएं होती हैं, अर्थात जो भी जीव है वह 4 क्रियाओं को करने के बाद वह सूफी पद का अधिकारी हो जाता है। वो 4 दशाएं शरीयत अर्थात आचरण के सिद्धांत, शास्त्रीय विधि से जो आचरण करना है, कैसे आपको सोना है, कैसे आपको रहना है, कैसे भोजन करना है, पड़ोसियों के साथ आपके कैसे व्यवहार होने चाहिए, तमाम प्रकार की जो क्रियाएं हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, यह जानना विधि विधान से उसको शरीयत कहते हैं, जो शास्त्रीय विधि कहलाती है। तरीक़त हृदय की शुद्धि, किन तरीक़ों से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें कि आप में हृदय की शुद्धि भी बनी रहे और आप सांसारिकता से दूर भी रहें। इस संसार में, इस माया जाल में, इस भवसागर में रहते हुए किस प्रकार आप अपने जीवन शैली को श्रेष्ठ बनाएं कि सांसारिकता आप में लिप्त न हो, उसके लिए तरीक़त शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला शरीयत शास्त्रीय विधि विधान, दूसरा तरीक़त अर्थात हृदय की शुद्धि, यानी ऐसा आचरण करना जिससे हृदय की शुद्धि विद्यमान रहे, बनी रहे। मारिफत अर्थात सत्यबोध, मारिफत की अवस्था में जब कोई सूफी साधक पहुंचता है तो उस समय वह सूफी साधक को आरिफ कहा जाता है। आरिफ मारिफत की दशा को प्राप्त करने वाले को कहते हैं। जैसे आप जूडो कराटे में देखते हैं वाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट तमाम होता है, उसी तरीके से कोई भी जीवात्मा अगर अपने इन क्रियाओं से, इन आचरणों से अगर तीसरे चरण को प्राप्त करता है, तीसरी दशा को प्राप्त करता है, मारिफत की दशा को प्राप्त करता है, तो उस समय उसको आरिफ कहा जाता है। और वह आरिफ की अवस्था तक पहुंच करके भूतकाल भविष्यकाल की तमाम बातों का बोध प्राप्त कर लेता है। और चौथा है हकीकत, हकीकत माने परम सत्य, परम सत्य। और यहीं पर साधक और ईश्वर में अद्वैत की स्थिति आ जाती है और दोनों एकाकार हो जाते हैं। गालिब कहते हैं इशरते कतरा है, कतरा माने बूंद, इशरत माने गुण। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दरिया में जब बूंद गिरती है खो नहीं जाती। कबीर कहते हैं बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। वह बूंद जो समुद्र में हेरा गई है, खो गई है, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। सूफी कहते हैं कि जो बूंद दरिया में गिरती है वह बूंद खो नहीं जाती, बल्कि वो दरिया का रूप ले लेती है, विराटमय हो जाती है, सागरमय हो जाती है। उसी तरीके से जीव परमात्मा में अद्वैत होकर के वह परमात्मामय हो जाता है, परमात्मा का विराट रूप ले लेता है। इसी कारण से सूफी अपने समाज में, अपने आध्यात्मिक जीवन शैली में बड़े ही लोकप्रिय होते हैं और बहुत ही आदर पाते हैं। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है। इस मत के अनुयायी उदार, सरल हृदय, सहिष्णु एवं संवेदनशील हैं। इन सूफियों ने हिंदू लोक कथाओं से प्रेम तत्व को लेकर तदनुरूप वैसा ही चित्रण किया जैसा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का भी सुंदर वर्णन किया है। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है। इस मत के अनुयायी उदार, सरल हृदय, सहिष्णु, संवेदनशील हैं। इन सूफियों ने हिंदू लोक कथाओं से प्रेम तत्व को लेकर तदनुरूप वैसा ही चित्रण किया, साथ ही हिंदू धर्म सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का भी सुंदर वर्णन किया है। यही कारण है कि इन सूफियों के काव्य में लोक जीवन, तीज त्यौहार, आचार विचार, वेशभूषा इत्यादि का बड़ा ही कुशलता से अंकन हुआ है। अब सूफी मत में नारी दृष्टिकोण को लेकर हमारे यहाँ सवाल किया जाता है कि सिद्धों ने नारी की क्या भूमिका बताई। तो सिद्धों ने तो अपनी साधना पद्धति में नारी को अनिवार्य किया। उनके यहाँ एक शब्दावली आती है प्रज्ञोपाय, जिसमें स्त्री संपर्क अनिवार्य माना जाता है और उन्होंने स्त्री और गृहस्थ जीवन को ही निर्माण और मुक्ति का मुख्य मार्ग माना। और इस स्त्री संसर्ग और स्त्री सानिध्य द्वारा उन्होंने निर्माण की जो भावना प्रस्तुत की, उससे हजारी शब्द वेदी कहते हैं कि
उनका निर्माण हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन समाज का बेड़ा तो गर्क ही हो गया। सिद्धों ने नारी के भोग्य रूप को सर्वाधिक महत्व दिया। उसी की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय वालों ने नारी से विरक्ति ले ली, वैराग्य ले लिया, और नारी से दूरी होने के कारण या नारी को अपनी साधना में मुख्य बाधा मानने के कारण उन्होंने नारी विरोधी कई दोहे, कई पदावलियाँ रची। दरअसल देखा जाए तो नाथों ने दरअसल नारी निंदा की नहीं, बल्कि नारी को अपनी साधना में बाधक मानकर उनसे दूर रहने की बात की, उनको वर्जित किया। वहीं पर संत कवियों के यहाँ देखते हैं, भक्ति काल के संत कवियों ने नारी के सती रूप की सराहना की। वे कहते हैं कि सती रूप हमारे लिए स्वीकार्य है, लेकिन जो कामिनी रूप है उसकी स्वीकार्यता हमारे बीच नहीं है। संत कवियों ने नारी के पतिव्रता रूप, सती रूप की प्रशंसा की, लेकिन कामिनी रूप की निंदा की। वहीं सूफियों ने नारी को ईश्वर का नूर बताया, ईश्वरी प्रकाश बताया, और कहा कि इस नारी के बिना संसार अधूरा है, कुछ नहीं है, शून्य है। उन्होंने नारी को वो महत्ता दी जो पुरुष सूफियों को प्राप्त था, और कहा कि वह भी इबादत कर सकती है, वह भी ज्ञान पद को प्राप्त कर सकती है, और अपने ज्ञान पद से ईश्वर की नज़दीक हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती है। उन्होंने नारी की भूरी भूरी प्रशंसा की, नारी के उस प्रेम की बात की जो छायावाद में सूक्ष्म अशरीरी प्रेम की बात हुई है। सूफियों के यहाँ नारी की बात करते हुए हम समझेंगे कि सूफियों ने नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसे वह नूर कहा जिसके बिना यह विश्व सूना है। यही कारण है कि सिद्धों के यहाँ भोग विलास में फंसी नारी सूफियों के यहाँ अब भोग विलास की वस्तु नहीं रही, बल्कि अलौकिक गुणों से संपन्न हो गई। सूफियों ने अपने काव्य की मूल संवेदना प्रेम मूलक ही रखा, जिसमें श्रृंगार के दोनों ही रूपों अर्थात संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन है। यह सूफी साधना इश्क से शुरू होकर फना अर्थात अद्वैत हो जाना तक पहुँचती है और पूर्णता को प्राप्त करती है। यह पूर्णता उन्हें 7 सोपानों से प्राप्त होती है। जो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है, प्रेम मार्ग, वह इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है। इश्क मिजाजी यानी कि सांसारिक प्रेम, मिजाजत स्वभावगत प्रेम, और इश्क हकीकी, हकीकी माने सत्य अर्थात परम सत्य अर्थात ईश्वर। इश्क हकीकी तक की यात्रा है अर्थात ईश्वरीय प्रेम तक की यात्रा है। जैसे कहते हैं कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तन छारिक मुठी। अगर हमारा इश्क, हमारा प्रेम बैकुंठी प्रेम नहीं हो पाता, ईश्वरीय आध्यात्मिक प्रेम नहीं हो पाता, तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। यह शरीर राख के समान बेकार है, व्यर्थ है। अगर संसार आपको जीने के लिए दिया गया है तो आप संसार में रहते हुए अपने प्रेम को अद्वैत प्रेम बनाइए, ईश्वरीय प्रेम बनाइए, आध्यात्मिक प्रेम बनाइए, तभी इस शरीर की सार्थकता है। अब आपके पास मोबाइल हो और आप मोबाइल से आप कोई कार्य ही नहीं कर पाएँ, उस मोबाइल का कोई अर्थ, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वैसे ही अगर यह शरीर आपको मिला है, ये प्राप्त है, तो इस शरीर से वह काम करना है जिसके लिए यह संसार आपको दिया गया है। सूफी दर्शन में कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। यह इंसान संसार में क्यों आया? दर्शन है कि दर्द दिल के वास्ते, तड़प, दर्द दिल, प्रेम की तड़प, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रोमया। उस ईश्वर के पास उसकी बंदगी करने के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन फरिश्ते प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम कर सकता है तो मनुष्य। अतः मनुष्य को इस प्रेम के सार्वभौमिक गुण से नवाज कर ईश्वर ने इसे संसार में भेजा, और कितना प्रेम करता है यह आजमाने के लिए संसार को दारुल अमल बना दिया, संसार को कर्मस्थली बना दिया, कि संसार में रहते हुए वह कर्म करे और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग खोजे और वहाँ जाकर अद्वैत हो जाए। तो सूफी दर्शन में कहा गया कि यह अवस्था साधक को 7 सोपानों में प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति सूफी बनना चाहता है या सूफी पद को प्राप्त करना चाहता है तो इन 7 अवस्थाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सबसे पहले तौबा,
तौबा करनी होगी अत्याचार से, अन्याय से, बुराइयों से, जो चाहे सूक्ष्म बुराई हो या स्थूल बुराई हो। तौबा अर्थात त्याग करना है। जिहाद, जिहाद का अर्थ होता है बुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष। बुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष करना, उनको अपने में लिप्त न होने देना, ये जिहाद है। जो आजकल जिहाद का रूप आतंकवादियों ने फैलाया है वो कोई जिहाद नहीं है, वो उनके राजनीतिक स्वार्थ हैं। यह जिहाद दो प्रकार का होता है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर में जो दिल की बुराई है उसको रखी जाती है, जिहाद असगर में जो सांसारिक बुराई है उसको रखा जाता है। दिल की बुराई अर्थात चुगली करना, निंदा करना, एक दूसरे में बुराई ढूंढना, ये बड़ी बुराइयां हैं। क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ चुगली करना, बैर भाव रखना, यहीं से बुराइयां फैलती हैं, यहीं से बुराइयां उपजती हैं। तो क्यों ना हम इस उपज को ही ख़त्म कर दें। इसलिए सूफी दर्शन में दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। निंदा बहुत बड़ा पाप माना गया है, हत्या से भी बड़ा पाप माना गया, क्योंकि हत्या की जननी यही निंदा ही है, बुराई ही है। तो जिहाद अर्थात बुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष, सब्र यानी संतोष करना, शुक्र ईश्वर का आभार प्रकट करना, यानी कि साधक में तौबा, जिहाद, सब्र और शुक्र यह गुण अगर होता चला जाता है। पांचवा रज़ा मैंने संतुष्ट, जाहि विद राखे राम ताहि विद रही, उसी में संतुष्ट रहना है। रज़ा मैंने संतुष्टि, खौफ यानी ईश्वर का भय, ईश्वर के डर से कोई हम गलत काम, अनैतिक काम न करें। खौफ और तवक्कुल यानी परमात्मा पर पूर्ण विश्वास। जब हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, जैसा कि वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैतवाद में भी है कि अगर हम पूर्णतः समर्पित भाव से उस परमात्मा पर विश्वास करने लगते हैं तो उस परमात्मा के सिवाय हमारा और कोई सहारा नहीं होता और हमारा मार्ग आसान हो जाता है। तो इन 7 सोपानों को आचरण में उतार कर हम सूफी पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला है तौबा, जिहाद, सब्र, शुक्र, रज़ा, खौफ और तवक्कुल। ये 7 सोपान हैं जिसके बाद हम सूफी पद के अधिकारी हो जाते हैं। इन अवस्थाओं के उपरांत जीव ध्यान और स्मरण में लग जाता है, या स्मरण ही जिक्र कहलाता है। इतने सोपानों को प्राप्त करने के बाद ही जीव में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है और वह सूफी पद का अधिकारी हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वियोग साधक के लिए अनिवार्य तत्व है। प्रेम की पीर की बात तो भारतीय रचनाकारों ने भी की है, सूफियों ने भी इसी पीड़ा की बात की है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वियोग अर्थात साधक के लिए अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यह वियोग अर्थात पीड़ा ही प्रेम की कसौटी है। इसलिए सूफियों ने श्रृंगार के वियोग रूप को अधिक महत्व दिया है। आचार्य शुक्ल ने सूफियों के विषय में कहा है कि इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कथाएं, कहानियाँ हिंदुओं की बोली में सहृदयता से कहकर उनके मर्मस्पर्शी समस्याओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। ये कोटेशन पूछा भी जाता है। सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानों की रचना वियोग श्रृंगार के साथ दोहा चौपाई छंदों में किया। सूफी कवियों ने अपने काव्य की रचना प्रबंध शैली में की है और इस प्रबंध शैली में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। अब हम इन सूफी दर्शन के बाद सूफियों के प्रेमाख्यान जो प्रबंध काव्य शैली है, उस प्रबंध काव्य शैली, हमारे यहाँ कविता की 2 शैलियाँ हैं, प्रबंध काव्य शैली और मुक्तक काव्य शैली। सूफियों ने प्रबंधात्मकता को तो अपनाया, लेकिन उन्होंने उस शैली में अंतर करते हुए अपनी मसनवी शैली, जो फारसी की मसनवी शैली है, उस शैली में प्रबंध काव्य रचे। अब ये मसनवी शैली क्या है, सूफियों ने इसे क्यों अपनाया, किस तरीके से यह प्रबंध काव्य का एक अभिन्न अंग हो गया, इस पर हम लोग अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे। और अगली कक्षा में हम देखेंगे कि सूफी किस तरह से भारतीय जनमानस के बीच भारतीय परंपराओं के साथ अपनी मसनवी शैली परंपरा को मिलाते हुए आख्यानों की रचना करते हैं और प्रेम परक गीत गाकर लोगों के बीच समरसता, समन्वय, एकता और प्रेम की भाषा में बात करते हुए लोगों के बीच एकता का सूत्र स्थापित करते हैं और पूरे भारतीय परिवेश को एक नई सामाजिकता का रूप देते हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ये बातें पसंद आई होंगी और चर्चा अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में मसनवी शैली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।